हाँ, तो आज के इस वीडियो में हमारा जो जेई नीट और एमएसटी सीईटी का जो सीरीज चल रही थी वो किसके ऊपर सीरीज चल रही थी? तो टॉर्क के ऊपर सीरीज चल रही थी। टॉर्क के ऊपर एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो इसके पहले वाले वीडियो में टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इस टॉपिक के ऊपर हमने 10 एमसीक्यूज देखे थे। आज हम और 10-20 एमसीक्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में ये 11th वाला क्वेश्चन होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन हो चुके थे। तो ये 11th वाला क्वेश्चन है, और 11th वाला क्वेश्चन जो है तो बैलेंस आंसर वाला क्वेश्चन है। और जब बैलेंस आंसर वाला क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को पता है, जब आर्म आउटस्ट्रेच होते, ये बैलेंस आंसर के जो ये आर्म्स है, ये जब आर्म आउटस्ट्रेच होंगे, ठीक है, तो आउटस्ट्रेच हो गए और वो जो स्पिन करेगी मतलब घूमेगी, तो इसमें आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम का फंडा लगाना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क 0 होता है तो L क्या होगा? कांस्टेंट होगा। L क्या होता है? कांस्टेंट। ये तो आप लोगों को पता है। मतलब L1 इक्वल टू L2 इक्वल होगा, मतलब I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2 इक्वल होगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी को अपन क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या? एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट कब आता है? जब बैलेंस आंसर या कोई बॉडी स्पिन होती है अबाउट, अपने अबाउट में स्पिन होती है, जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस में रोटेट होती है। बैलेंस आंसर जब अपने एक्सिस में रोटेट होती है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है? L कांस्टेंट होता है। L कांस्टेंट होता है मतलब L1 और L2 इक्वल होगा। L1 और L2 इक्वल होगा मतलब I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2 इक्वल होगा। और L इसका मतलब L कांस्टेंट का मतलब समझता है क्या? I ओमेगा कांस्टेंट होगा, याद रखना। I ओमेगा कांस्टेंट का मतलब समझता है क्या? I कांस्टेंट के अपन में ओमेगा आएगा, बराबर है। ये L कांस्टेंट मतलब I ओमेगा कांस्टेंट, क्योंकि L का फार्मूला I ओमेगा होता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम किसके करस्पॉन्ड होता है? लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मास का काम I, v का काम ओमेगा, रोटेशनल मोशन में। तो अगर कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनल का सिंबल आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन में ओमेगा। इसका मतलब क्या होगा? अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा किसी बॉडी का, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम मतलब स्पीड ऑफ रोटेशन कम, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। तो जब आर्म आउटस्ट्रेच होंगे, आर्म आउटस्ट्रेच हो गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। जब बैलेंस आंसर आर्म्स फोल्डेड करेगा, जब बैलेंस आंसर आर्म्स क्या करेगा? फोल्डेड करेगा, एकदम पास में ला लेगा, और बाद में जब वो रोटेट करेगी तो आर्म पास में ला ली, आर्म पास में ला ली मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड है? डिस्टेंस के ऊपर। आर्म जब फैले हुए थे तो डिस्टेंस ज्यादा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा था, स्पीड कम हो गई। तो ये यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बैलेंस आंसर स्पिन विद 2.8 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो ये जो रिवॉल्यूशन पर सेकंड बोले तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी n1 2.8 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। कब? जब आर्म्स क्या थे? आउटस्ट्रेच थे। ये कब? तो जब आर्म्स क्या थे? आउटस्ट्रेच थे। तो इसके समय जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा होगा I1, वो I रहा होगा। देखो यहाँ दिख रहा है इनिशियल वाला। फिर उसने क्या की? तो when moment of inertia about same axis become 0.7 है, तो जब उसने आर्म आउटस्ट्रेच की, ये क्या बोल रहा है? बैलेंस आंसर स्पिन विद 2.8 रिवॉल्यूशन पर सेकंड विद आर्म आउटस्ट्रेच। और यहाँ पे ये होना चाहिए व्हेन आर्म्स क्या होना चाहिए? यहाँ पे मैंने छोटा सा मिस कर दिया। हाँ, तो फिर क्या बोल रहा है? जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेम एक्सिस बिकम 0.7 है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? 0.7 आई हो गया। तो 0.7 आई हो गया मतलब बड़ा, ये बढ़ गया शायद, पहले का क्या रहा होगा? आई रहा होगा। अब नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0.7 है, उसने आउटस्ट्रेच की होगी, देखते हैं अभी क्या होगा। 0.7 किया मतलब कम हो गया, या 0.7 किया मतलब कम हो गया। कम हो गया मतलब क्या किया? उसने आर्म्स को फोल्डेड की होगी, तो नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? 0.7। पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो 7 का होगा, अगर इसको 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे देखो कम हो जाएगा, साथ ही साथ ये बनना हो जाएगा 0.49 हो जाएगा, देखो कम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था जब आर्म आउटस्ट्रेच थे। ठीक है, तब वो कितने स्पीड से रोटेट हो रही थी? 2.8 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से क्या हो रही थी? स्पिन कर रही थी। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो गया मतलब नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.7 आई हो गया, तो रेट ऑफ स्पिन क्या था? मतलब n2 आप लोगों को निकालना है।
तो उसके लिए आप फार्मूला कौन सा लगाओगे, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या लगाओगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या लगाओगे, एंगुलर मोमेंटम ही लगाओगे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो क्या होता है यार कांस्टेंट में, तो I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2 इक्वल रहेगा। तो I1 क्या है आपका I है, ओमेगा 1 क्या होगा 2 पाई N1 होगा, I2 यानी आपका कितना है 0.7 I है, देखो I2 यानी आपका 0.7 I है, तो और ओमेगा 2 का 2 पाई N2 होगा, बराबर है। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, I से I कट गया, इधर कुछ नहीं बचा यानी N1 बचा, ये 0.7 N2 बचा। तो N1 की वैल्यू देखो आपके पास कितनी दी है 2.8 दी है, ये 2.8 और ये 0.7 अपॉन में आ जाएगा और N2 होगा, तो 728, क्योंकि पॉइंट हटेगा ये 28 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तो 728। तो नई स्पीड ऑफ रोटेशन कितनी होगी 4 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, देखो स्पीड बढ़ गई। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, ये 0.7 का मतलब पता है क्या, I को आपने 7 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करोगे I को 7 से डिवाइड करोगे तो नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम ही होगा, तो उसने आर फोल्डेड की होगी, इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो उनकी स्पीड जो होगी वो बढ़ जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगी। तो अभी 4 रिवॉल्यूशन पर सेकंड करने लगी, मतलब कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका सही है, 4.0 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। हाँ, तो अभी ये आपका प्यारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, आज का सेकंड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको पीटी के एग्जाम में, पीटी के एग्जाम 2002 में पूछा गया है, ठीक है। अब बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो अच्छे से, कि रेडियस ऑफ अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट, तो पहले रेडियस क्या थी r थी, अर्थ की रेडियस r थी, तो रेडियस जब r थी, रेडियस अर्थ की रेडियस r1 पहले r थी, तो अभी टाइम कितना 24 आवर है, आपको पता है इवन कितना 24 है, टाइम 24 आवर लग रहा है। अर्थ को खुद के एक्सिस में घूमने के लिए टाइम कितना लग रहा है 24 आवर लग रहा है। फिर नई जो रेडियस रहेगी बोलता है पुराने वाले रेडियस के आधी होगी बोलता है, तो नया टाइम पीरियड क्या होगा ये आप लोगों को निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला देखो, रेडियस ऑफ अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट, तो पहले रेडियस क्या रही होगी, तो पहले रेडियस r1 रही होगी, वो r ये आपकी इनिशियल ओरिजिनल रेडियस है, ओरिजिनल रेडियस है, तो उस समय टाइम क्या था तो 24 आवर था। अब बोल रहा है कि नई रेडियस जो रहेगी पुराने वाले रेडियस के हाफ रहेगी, प्रेजेंट वैल्यू के हाफ रहेगी, तो दैट विल बी ड्यूरेशन ऑफ डे, एक दिन कितना आवर का रहेगा निकालना है। तो बताओ आप लोगों की बात कर रही है कि पहले रेडियस मतलब अर्थ फुगी हुई थी, मतलब रेडियस r थी, अब अर्थ कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी अभी अर्थ छोटी सी होगी, इसकी जो रेडियस होगी ये r/2 होगी। तो बताओ पहले डिस्टेंस ज्यादा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, स्पीड कम थी, अब अर्थ सडनली श्रिंक होगी, मतलब अर्थ की स्पीड रोटेट होने की जो स्पीड थी वो कम थी, मतलब 24 आवर लग रहे थे उसको रोटेट होने के लिए। अब अर्थ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसकी जो स्पीड है बढ़ जाएगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, और स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब टाइम जो लगेगा, मतलब एक दिन और एक रात होने के लिए, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन, आपको पता है ना जब अर्थ पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है तो उसको पीरियड बोलते हैं, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगी तो एक दिन एक रात मतलब पूरा डे बनता है, तो 24 आवर का था, अभी कितने आवर का डे रहेगा वो निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा स्पीड कम, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम स्पीड ज्यादा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही लगेगा, क्योंकि पीरियड की बातें ओमेगा में होती है और ओमेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में ही लगेगा। तो चलो बात करते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है, L1 इक्वल टू L2, मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब आपको पीरियड निकालना है, तो पीरियड ओमेगा में होता है I1, अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया है, मास रिमेन अनचेंज है, यहाँ पे मास रिमेन अनचेंज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब mr का स्क्वायर होगा, ये m r1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि मास रिमेन अनचेंज है, ठीक है। ओमेगा 1 2 पाई अपॉन t1 होगा, ये I2 यानी mr2 का स्क्वायर होगा, ये 2 पाई अपॉन t2 होगा, ठीक है। तो मास से मास कैंसिल, तो मास रिमेन अनचेंज, क्योंकि अर्थ तो अर्थ ही है, तो मास आपका जो m1 m2 जो रहेगा वो आपका mh रहेगा, ओके। तो क्या हो जाएगा r1 अपने को तो क्या निकालना है 2 पाई से 2 पाई पे कैंसिल, नया टाइम पीरियड निकालना है t2, तो t2 को जगह पर इधर ला लिया और t1 उधर चला गया, t1 r1 r2 का स्क्वायर और ये अपॉन में क्या आएगा r1 का स्क्वायर आ जाएगा,
तो T1 टाइम्स इनिशियल वाला जो टाइम था वो 24 आवर का था। ये भी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कर दिया। ओके, अब 24 जैसा का वैसा। R2 कितना है, R/2 है, R/2 और ये कितना है, R है, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो 24 जैसा का वैसा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 24, तो 6 आवर का आपका नया टाइम पीरियड होगा। मतलब 3 घंटे का दिन और 3 घंटे की रात होगी, मतलब 6 आवर का नया डे रहेगा। विच ऑप्शन, ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो 6 आवर का आपका डे रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ही फंडा आप लोगों को लगाना है। हाँ ओके, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। इस बार क्या बोल रहा है कि एंगुलर स्पीड ऑफ बॉडी की जो एंगुलर स्पीड है वो चेंजेस हो रही है ω1 से लेकर ω2 में, ω1 से लेकर ω2 विदाउट अप्लाइंग टॉर्क। आप टॉर्क को अप्लाई नहीं कर रहे, मतलब टॉर्क जीरो है। अगर टॉर्क जब जीरो होता है तो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये तो बात आप लोगों को पता है, if tau is 0 then L is constant। बट ω1 ω2 क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, बट ड्यू टू चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन आप लोगों को निकालना है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन बोले तो रेडियस ऑफ गायरेशन K1:K2 आप लोगों को निकालना है, K1:K2। तो चलो K1:K2 निकालना है आप लोगों को। उसके लिए क्या दिया आप लोगों को, L कांस्टेंट होगा क्योंकि टॉर्क जीरो है, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या लगाओगे, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही लगाओगे, एंगुलर मोमेंटम ही लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि टाउ जब जीरो होता है L कांस्टेंट होता है, ये फंडा ही लगाओगे आप लोग। तो L1 L2 दोनों इक्वल रहेगा, I1 ω1 I2 ω2 इक्वल रहेगा। अब बताओ ये डिवाइड में जाएगा तो I1/I2 इक्वल टू ω2/ω1 होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये mk1 का स्क्वायर होगा क्योंकि मास कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक ही बॉडी की बात चल रही है, एक ही बॉडी की बात चल रही है तो मास कांस्टेंट रहेगा। ये भी mk2 का स्क्वायर होगा और ये ω2/ω1 होगा, ये दोनों कैंसिल, तो k1/k2 इक्वल टू ω2/ω1 रूट में चला जाएगा। तो देयरफॉर कौन सा ऑप्शन, √ω2 रेशियो √ω1, विच ऑप्शन, √ω2 रेशियो √ω1। फिर गड़बड़ हुई क्या, हो गड़बड़ बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल सही है। ω2 ऊपर तो नीचे है ना, या I1/2 ω2 रेशियो ω1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ω2 रेशियो ω1 रूट में रहेगा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बॉडी E, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास दी है, क्या दी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप लोगों के पास दी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दी है, E दी है, और उसका उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया है वो क्या दिया, I दिया है, तो आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम आप लोगों को निकालना है। एंगुलर मोमेंटम बोला तो एंगुलर मोमेंटम बोला तो क्या आप लोगों को L निकालना है, एंगुलर मोमेंटम है ना L। तो L का फार्मूला आप लोगों को पता है, L का फार्मूला क्या होता है, L का फार्मूला क्या होता है, I ω, ये तो होता है आप लोगों को पता है। अब बताओ आपको एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए कौन दिए, काइनेटिक एनर्जी दी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोग यूज करोगे, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट नहीं लिखने को आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, आपके पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल दी है, रोटेशनल क्या दी, E दी है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 I ω का स्क्वायर इनटू E होगा। अब आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला I ω, तो इसको मैं ओमेगा का स्क्वायर, ये भी I का स्क्वायर होना चाहिए, तो I का स्क्वायर करने के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कैसे, तो I से, क्यों, क्योंकि ये ओमेगा का स्क्वायर तो ये भी I का स्क्वायर, क्योंकि L का फार्मूला I ω, तो ये ओमेगा का स्क्वायर तो ये भी I का स्क्वायर होना चाहिए। तो 1/2 इसको I से मल्टीप्लाई किया तो I² ओमेगा स्क्वायर, इसको भी I से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 ये I ω ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2EI हो जाएगा, और I ω यानी L हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा, 2EI हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो रूट में 2EI, मतलब ये आपका ऑप्शन सही है।
अब बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप ऐसे भी तो कर सकते थे ना, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इंटू ई। इसको सर आप लोग ऐसा कर सकते ना, आई ओमेगा इंटू ओमेगा इक्वल टू ई लिख सकते थे। हाँ लिख सकता था। आई ओमेगा का मतलब सर आप लिख सकते थे ना, आई ओमेगा का मतलब एल और ये क्या होगा 2e होगा सर, और ओमेगा अपॉन में आएगा। हाँ ऐसे लिख सकते थे ना, हाँ तो लिख सकता था। अगर आपके पास अगर ओमेगा यहाँ पे दिया होता तो ये मैं लिख सकता था, लेकिन आपके पास ओमेगा यहाँ पे दिया ही नहीं है। ओमेगा को गायब ही करना है, ओमेगा को क्या करना है, गायब ही करना है, इसलिए मैंने वैसा नहीं किया। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते थे। कैसे, आपके पास और एक तरीका था, बोलो कैसा तरीका, बोलो कैसा तरीका, बोलो कैसा तरीका। एक तरीका था, अगर ये भी आपके पास हो सकता है कि ये कोई ऑप्शन यहाँ रहे, या फिर आपके पास दूसरा तरीका भी था, आपको ओमेगा को गायब भी करना है और एल की वैल्यू लाना है। तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ से आप लोग ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते थे, 1/2 आई ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, एल बाय आई पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते थे। इससे आप लोग ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते थे। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, एल बाय आई। तो क्या होगा, आपको ओमेगा लाना भी नहीं है वैसे, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई ओमेगा, ओमेगा यानी क्या होगा, एल बाय आई, यहाँ पे एल बाय आई पुट कर दोगे, काम आज खत्म हो जाएगा। तो 1/2 आई एल का भी स्क्वायर आई का भी स्क्वायर इक्वल टू ई होगा, आई स्क्वायर से आई कैंसिल, एल स्क्वायर बाय 2i इक्वल टू ई होगा। तो एल स्क्वायर, एल की वैल्यू क्या होगी, एल स्क्वायर की वैल्यू e2i होगा e2i। तो क्या हो गया 2ei लिख सकते हो, 2ei। तो क्या हो गया, एल की वैल्यू क्या होगी, रूट में 2ei। आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल यानी ई लिख सकते थे आप लोग, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल यानी 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू ई लिख सकते थे। अब आप लोगों को यहाँ पे ओमेगा नहीं चाहिए, एल चाहिए, तो एल का फार्मूला आई ओमेगा, यहाँ से ओमेगा निकल गया, एल बाय आई, इसमें एल बाय आई पुट कर दो, एल का भी स्क्वायर आई का भी स्क्वायर, एक आई से एक आई कैंसिल, एक आई बचेगा तो 2i बचेगा, 2i इधर चला जाएगा तो 2ei हो जाएगा, ये इस तरफ से यहाँ पे लिख दिया इस तरह से। तो यह स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2ei, स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा। तो ये एक तरीका है, और ये एक तरीका है कि भैया ये स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर चाहिए, दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई करो, ये आई ओमेगा का स्क्वायर, ये 2ei हो जाएगा, एल ओमेगा आई ओमेगा एल हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, ये भी तरीका है, ठीक है। तो विच ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलो ये 15 वाला क्वेश्चन है, और 15 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, रोटेटिंग इन अ प्लेन सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस r है, और आपके पास एंगुलर मोमेंटम दिया है, क्या दिया, एंगुलर मोमेंटम l दिया है। तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम की बात चल रही है, तो एंगुलर मोमेंटम से कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम आपके पास दिया है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। रोटेटिंग एक पार्टिकल है जिसका मास रोटेट हो रहा है इन अ प्लेन सर्कुलर पाथ, तो एक प्लेन सर्कुलर पाथ में एक मास रोटेट हो रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल का दिया आपके पास, तो यल दिया है वो यल, और यल का फॉर्मूला तो आपको पता है आई ओमेगा, लेकिन यहाँ कहीं पे भी ओमेगा नहीं है। चलो ओमेगा नहीं है कोई बात नहीं, तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, कुछ छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करते। फिर आपको निकालना क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। तो नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सोचो, आपको निकालना क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन में r, mv स्क्वायर अपॉन में r, और एक है mr ओमेगा का स्क्वायर, दो फार्मूले हैं। तो आप लोग देखो कहीं पे भी ओमेगा नहीं है, और ओमेगा नहीं है और उसकी जगह यल है, यहाँ से ओमेगा की यल निकाल लो। तो चलो यहाँ से ओमेगा की यल के फॉर्म में निकाल लेते हैं, F इक्वल टू mr, इस ओमेगा की जगह l बाय आई लिख सकते हैं, l बाय आई, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो बाय फर्स्ट से लिख दिया, बाय कैसे, तो फर्स्ट से, बाय फर्स्ट से क्या, L इक्वल टू आई ओमेगा था, तो ओमेगा यानी L बाय आई हो जाएगा। तो सर ने इस ओमेगा के जगह L स्क्वायर L बाय आई पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया। अब आप लोग मुझे बताओ, m जैसा का वैसा L का स्क्वायर होगा। अब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं नहीं है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, क्या होता है, mr पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, सॉरी mr का स्क्वायर होता है, सॉरी mr का स्क्वायर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, mr का स्क्वायर होता है। बस बहुत इजी है, बहुत इजी के बहुत इजी है। बस आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना है, ये आपको सोचना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन में r, यहाँ पे v तो है नहीं, तो इसका एक और फॉर्मूला, v के समय r डिवाइड में ओमेगा के समय r मल्टीप्लाई में mr ओमेगा का स्क्वायर भी पता है आप लोगों को। m और r है, हाँ m और r है हर जगह, m r को छेड़ना नहीं है। ओमेगा की वैल्यू
मोमेंट एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में लाना है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू एल बाय आई, इस ओमेगा की जगह एल बाय आई लिखना है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं रखना है अपने को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब एम आर का स्क्वायर एक पार्टिकल के लिए, एक पार्टिकल जिसका मास m है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आप लोग बताओ ये एम आर जैसा का वैसा एल का स्क्वायर, ये m का भी स्क्वायर और r का पावर 4 होगा, r का पावर 4 होगा। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, एक m से एक m भी कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा l का स्क्वायर, नीचे में एक m बचेगा और r का क्यूब बचेगा, r का क्यूब। तो विच ऑप्शन, l का स्क्वायर, l का स्क्वायर ये तो नहीं हो सकता, l का स्क्वायर ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है l का स्क्वायर m r का क्यूब। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ आपको भी लग रहा होगा कि सर क्या बोर कर रहे हैं क्या, ठीक है, करना तो पड़ेगा भाई, फास्ट कराना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत फास्ट हो रहा है क्या, हाँ फास्ट तो करना पड़ेगा, जब इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों को करना है तो फास्ट तो करना पड़ेगा, और अपने कंसेप्ट जो है आप लोगों को परफेक्ट रखना पड़ेगा और दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात। मैंने आपको मॉर्निंग में ही या हमेशा भी बताते रहता हूँ, हमेशा बताते रहता हूँ कि कोई बच्चा 15-15, 16-16 घंटे स्टडी करता है तो वो उसका शौक नहीं है, उसका शौक बिल्कुल ही नहीं है। वो मेहनत या हार्डवर्क क्यों कर रहा है, वो मेहनत या हार्डवर्क इसलिए कर रहा है कि वो जो अभी ज़िंदगी जी रहा है या उसके माँ बाप जो अभी ज़िंदगी जी रहे हैं तो वो ज़िंदगी को बदलना चाहता है, जो ज़िंदगी जिया उसने वो ज़िंदगी वो नहीं जीना चाहता, उससे कुछ हट के करना चाहता है, अपनी पोजीशन समाज में अपनी पोजीशन बढ़ाना चाहता है। तो समाज में अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए, कुछ हटके करने के लिए, अपना लाइफ स्टैंडर्ड चेंज करने के लिए आपके पास ओनली एक ही जरिया है, वो है स्टडी। स्टडी करोगे तो अच्छे पोजीशन पे जाओगे, अच्छे पोजीशन पे जाओगे अच्छा सक्सेसफुल हो पाओगे। कई बच्चे रहते हैं, कई बच्चे बहाना देते हैं, हमेशा बहाना देते हैं कि सर मुझे पढ़ाई करके होती नहीं, जब भी पढ़ाई करने जाता हूँ तो मुझे नींद लगती है, बोलते ना जब भी पढ़ाई करने जाता हूँ तो मुझे क्या लगती है, नींद लगती है, पढ़ाई करने की इच्छा ही नहीं होती, बुक को पकड़ता तो मुझे नींद आती है, ऐसे बहाने देते रहते हैं। भैया बहाने छोड़ दो, ठीक है, ये आने वाला जो समय है, ये जो समय चला गया दोबारा कभी आने वाला नहीं है, तो समय का यूटिलाइजेशन करना सीखो। ऐसा पढ़ो कि बस आज का दिन ही मेरे पास में है, आज के दिन में मुझे कुछ हिस्ट्री बनाना है, हिस्ट्री ने हर दिन का रिकॉर्ड, जैसे कि आपने 4 घंटे पढ़ते होंगे डेली तो उसको 5 घंटे करो, दूसरे दिन किसी दिन और रिकॉर्ड बनाओ, मुझे अभी 6 घंटे पढ़ना है और 6 घंटे शिद्दत से पढ़ो, पूरे अच्छा अपना पूरा 100% दे दो उसमें। ऐसा करते करते एक ऐसा समय आएगा जो आप डेली 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ोगे, पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसका एंगुलर मोमेंटम L है। उस पार्टिकल का जो इनिशियल वाला एंगुलर मोमेंटम था वो L था, अब बोल रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मोशन की डबल होगी। तो नई वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी n2 वो पुराने वाली फ्रीक्वेंसी के डबल है। ठीक है, तो पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी n1 मान लो, और काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं हाफ होगी बोलते हैं, मतलब नई वाली काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो आधी रहेगी पुराने वाली काइनेटिक एनर्जी की। तो इस कंडीशन से कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। इस कंडीशन से क्या निकलेगा, इसका फॉर्मूला 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर, याद होगा तो 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर, ये I1 ओमेगा 1 होगा, ये 1/2 क्या होगा, I2 ओमेगा 2 होगा, 1/2 I ओमेगा 1 का स्क्वायर, 1/2 I ओमेगा 2 का स्क्वायर, 1/2 I ओमेगा 1 का स्क्वायर, 1/2 I ओमेगा 2 का स्क्वायर। हाँ ओके, तो क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी 1/2 I2 ओमेगा 2 होगा पूरे का होल स्क्वायर, ये 1/2 पहले का ही है, और एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेटा क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, तो I1 ओमेगा 1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ओके ठीक है, इतना तो कर सकते, 1/2 से 1/2 मर गया, 1/2 से 1/2 क्या हो गया, मर गया। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है तो I2 की वैल्यू आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, नया वाला एंगुलर मोमेंटम, इसको I से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं बनेगा काम। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप लोग I2 ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 2 कर सकते हो, और इसको मैं 1/2 I1 ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत।
अब बताओ ये आपका L2 होगा आई ओमेगा, और ये ओमेगा 2 जैसा का वैसा, ये 1/2 ये आपका L1 होगा और ये ओमेगा 1 होगा। तो यहाँ पे मैंने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दिया आई ओमेगा, ठीक है। अब आपको L2 को निकालना बबुआ, तो L2 की वैल्यू 1/2 L1 ओमेगा 1/ओमेगा 2 होगा। अब आप लोग मुझे बताओ L2 जैसा का वैसा, L1 यानी आपका L है, आपको बोल रहा है कि L1 यानी क्या है आपका L है एंगुलर मोमेंटम, और आपको नया एंगुलर मोमेंटम निकालना है, L2 आप लोगों को निकालना है। ओके, तो L2 आप लोगों को निकालना है, 1/2 L1 यानी आपका L है, और ओमेगा 1 यानी क्या होगा, तो 2πN1 होगा, और ये ओमेगा 2 यानी 2πN2 होगा। 2π से 2π भी मर गए, तो ये क्या होगा बेटा L/2 जैसा का वैसा। N1 की वैल्यू देखो, N1 की वैल्यू तो N1 रखेंगे और ये N1 ही रखेंगे, और N2 की वैल्यू कितनी है 2N1 है, 2N1 है, N1 से N1 कट गया, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो नया वाला L2 L/4 होगा। L/4 ऑप्शन है, हाँ तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास कि एक एंगुलर मोमेंटम जो दिया है, कोई पार्टिकल है जो परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो L है, ये L1 यानी L मान लो, और फ्रीक्वेंसी जो पार्टिकल ऑफ मोशन, उस पार्टिकल के मोशन की जो फ्रीक्वेंसी वो डबल होगी बोलता है फ्रीक्वेंसी। तो नई वाली फ्रीक्वेंसी पुराने वाली फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी N1 रही होगी, तो नई वाली फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ N1 है, और काइनेटिक एनर्जी जो नई काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई, तो नई वाली काइनेटिक एनर्जी पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी के हाफ रहेगी, क्योंकि पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट फ्री होगी। अब तो आपको नया L2 निकालना है, नया वाला एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर, 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये तो पहले का था। फिर क्या हो सकता है, मुझे एंगुलर मोमेंटम लाना, तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब आई ओमेगा। अब यहाँ पे I2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते दोनों जगह, नहीं कर सकते यार, I2 का इधर I2 तो है, तो आप लोग इसको I2 ओमेगा 2 और इसको ओमेगा 2 कर देना, या I1 ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 1 कर देना, ओमेगा 1 के स्क्वायर को, ये आपका L2 ये आपका L1, ये नीचे चला गया, L1 की वैल्यू L है, ओमेगा 1 है 2πN1 और ओमेगा 2 है 2πN2, तो 2π से 2π कैंसिल हो गया, ये L/2 रहेगा, N1 तो N1 ही रहेगा, और N2 यानी आपका ट्वाइस N1 है, डबल है, तो N1 से N1 कैंसिल, 2 2 4 हो जाएगा। तो चलो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है वो JEE 2012 में पूछा गया था, और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया PMD के, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो बॉडीज, भैया जी लगा के पढ़ाई करो एकदम जबरदस्त तरीके से, जोश के साथ में, मजा आना चाहिए, ठीक है, एकदम मन में भाव होना चाहिए पढ़ने की, और पढ़ने की इच्छा शक्ति होना चाहिए, जरूर पढ़ोगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार कि दो बॉडीज, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो I1, तो I1 आपके पास I दिया है, और I2 आपके पास क्या दिया है 2I दिया है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, तो अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मतलब दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडी की, वो दोनों बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर होगा, ये 1/2 I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर होगा, बराबर है। ओके, तो यहां से आप लोगों को ओमेगा, आपको बता रहा है ओ क्या बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम की बात बोल रहा है। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे, तो आप इस बार ओमेगा 1 को गायब नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास I1 और I2 दिया है, तो ये 1/2 से 1/2 गायब होगा, तो I1 को ओमेगा 1 को गायब नहीं करोगे, मतलब ओमेगा 1 इंटू ओमेगा ऐसा नहीं लिखोगे, I1 ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 1, क्यों, क्योंकि ओमेगा 1 की वैल्यू नहीं पता आप लोगों को। तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो ओमेगा 1 की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, I1 ओमेगा 1 यानी क्या होता है कि L1/I1 होगा। अब ये कैसे लिख दिया सर आप लोगों ने, ओमेगा 2 यानी L2/I2, सर ये कैसे लिख दिया आप लोगों ने, क्योंकि आपको एंगुलर मोमेंटम, सर एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बातें होना चाहिए, ऐसा क्यों लिखा, तो L का फॉर्मूला I ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा L/I, दैट्स व्हाई इस ओमेगा के जगह L/I लिखा। तो आप लोग देखोगे बेटा, ये I1 L1 का स्क्वायर, ये I1 का स्क्वायर होगा, ये I2 जैसा का वैसा, ये L2 का स्क्वायर और ये I2 का स्क्वायर होगा, तो I2 से एक I2 मर गया, I1 से एक I1 मर गया, तो ये L1 का स्क्वायर बाय I बचा,
और ये L2 का स्क्वायर बाय क्या बचा, I बचा। ठीक है, ये I1 था और ये क्या था, I2 था। I1 यानी आपका कितना है, I है। तो आपको L1 बाय L2 निकालना है, एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। L1 का स्क्वायर बाय L2 का स्क्वायर होगा, ये इधर आ गया, और ये I1 बाय कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा। क्या बात है। तो बताओ आपको L1 बाय L2 निकालना है, तो L1 बाय L2 यानी कितना होगा, तो रूट में I1 बाय I2 होगा, I1 बाय I2। रूट में I1 की वैल्यू कितनी है, तो I है, और I2 की वैल्यू कितनी है, 2I, I से I कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा और अपॉन में √2 बचेगा। बोले तो 1:√2, 1:√2। बोले तो विच ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 1:√2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपके पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल दी थी, तो 1/2 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, 1/2 I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। I1 I2 की वैल्यू दी है लेकिन ओमेगा की वैल्यू नहीं दी है। आपको एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L I ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू निकालो L/I। L1 I1 का होल स्क्वायर होगा, ये L2 I2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, L1 का भी स्क्वायर, I1 का भी स्क्वायर, L2 का भी स्क्वायर, I2 का भी स्क्वायर, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, एक I1 बचेगा, तो I1 ऊपर चला जाएगा, L2 नीचे आ जाएगा, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हट गया स्क्वायर रूट में। I1 की वैल्यू I है, I2 की वैल्यू 2I, I से I कैंसिल, 1/√2 बचेगा। बोले तो 1:√2। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था, बहुत इजी है। तो आप लोगों को हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, और विश्वास रख के पढ़ाई करना है, कॉन्फिडेंस रखना है, और कॉन्फिडेंस रख के सॉल्व करोगे तो पक्का बनेगा। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया है। तो एक सॉलिड स्फीयर है, रोटेटिंग अबाउट इस डायमीटर, डायमीटर के अबाउट में रोटेट हो रहा है। ठीक है, रोटेट हो रहा है, उसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी है, मतलब इनिशियल वाली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी है। ठीक है, और इनिशियल वाली रेडियस जो है वो आर है मान लो। ठीक है, फिर बोल रहा है कि उसको कूल हो गया, सो दैट उसकी रेडियस जो रिड्यूस होगी, नई वाली रेडियस जो रहेगी 1/n टाइम्स रहेगी पुराने वाले रेडियस के, मतलब पुराने वाले रेडियस के 1/n टाइम्स r/n रहेगा नई वाली रेडियस। तो इफ इट्स फिर तब उसकी देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी बिकम, नई वाली एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो नाउ यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही लगाओगे, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जब भी आपके पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की बात चलती तो वो लगा दीजिए। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि यहाँ टॉर्क दिया नहीं है, मतलब टॉर्क 0 है, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब I1 ओमेगा 1 किसके बराबर रहेगा, I2 ओमेगा 2 के बराबर रहेगा। अब बताओ स्फीयर तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो यम रहेगा, और ये क्या होगा, और एक बार बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर के लिए क्या होता है, 2/5 डायमीटर के अबाउट में। तो यम r1 का स्क्वायर होगा, ओमेगा 1 होगा, और ये क्या होगा, I2, जैसा कि I2 की वैल्यू क्या होगी, 2/5 यम r2 का स्क्वायर ओमेगा 2 होगा, तो 2/5 यम 2/5 यम कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे क्या निकालना, नया वाला ओमेगा 2 निकालना है। तो क्या होगा, तो ये डिवाइड, ये इधर आ जाएगा पूरा, यहाँ पे बचेगा कौन, r1 का स्क्वायर ओमेगा 1 यानी आपका ओमेगा है, r1 यानी आपका r है, इसको r ओमेगा का स्क्वायर लिख दूं। r2 यानी आपका क्या है, तो r2 यानी r/n है, इसको मैं r/n पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ओमेगा 2 आपको निकालना है। ये ओमेगा 1 था, ओमेगा 1 यानी आपका ओमेगा था, तो क्या होगा, ये r का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो r का स्क्वायर ओमेगा, ये r का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर और ओमेगा 2 होगा, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ये ओमेगा n का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 2 होगा, मतलब ओमेगा 2 की वैल्यू ओमेगा n का स्क्वायर है। क्या ऑप्शन आपके पास, n स्क्वायर ओमेगा, तो आप लोग आंसर क्या लिखोगे, n स्क्वायर ओमेगा, ये आपका ओमेगा 2 होगा, मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो ये भी बहुत इजी है। देखो आप लोग, आपके पास एक सॉलिड स्फीयर दिया है, तो उसकी जो एंगुलर स्पीड दी है वो ओमेगा है। अब रेडियस, पुराने वाली रेडियस क्या रहेगी, r रहेगी। अब वो कूल हो गया, जिससे रेडियस रिड्यूस होगी 1/n टाइम्स ओरिजिनल रेडियस, मतलब नई वाली रेडियस 1/n टाइम्स रहेगी इनिशियल रेडियस के, ओरिजिनल रेडियस के, मतलब r/n रहेगी। तो नया वाली एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, निकालना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही लगाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही आप लोगों को लगाना है। तो I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, I1 यानी स्फीयर की बात चल रही है, तो 2/5 हमारे का स्क्वायर, मास स्फीयर तो वही है, मास कांस्टेंट रहने वाला है, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा 2।
तो 2/5 से 2/5m कैंसिल। R1 यानी आपका R है तो R का स्क्वायर, ओमेगा 1 यानी ओमेगा तो ओमेगा, ये R2 यानी देखो R/n है तो R का भी स्क्वायर और n का भी स्क्वायर होगा ओमेगा 2। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, n स्क्वायर इनटू ओमेगा, मतलब आपका आंसर क्या आएगा n स्क्वायर इनटू ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2। तो ओमेगा भी यानी क्या होगा n स्क्वायर ओमेगा। तो आपका बिल्कुल डी ऑप्शन क्या बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी चेंजेस बाय। तो एक बात याद रखना, चेंजेस बाय का मतलब इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बोल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब आप लोगों को पता है 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर होता है। तो 1/2 आई का भी स्क्वायर ओमेगा का भी स्क्वायर, तो इसमें नीचे आई लिख सकते हो, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका 1/2 एल स्क्वायर बाय ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में। मतलब एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है मतलब एंगुलर मोमेंटम भी इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नया वाला एंगुलर मोमेंटम मतलब चेंजेस बाय मतलब बढ़ गया कितना परसेंट पे 200% से। तो पहले का कितना रहा होगा भाई 100% रहा होगा, पहले का 100% रहा होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी एंगुलर मोमेंटम चेंजेस। अब चेंजेस का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो चेंजेस का मतलब क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है बाय कितने परसेंट से, इंक्रीज बाय 200% से। अगर इंक्रीज 2 होता, इंक्रीज चेंजेस 2 होता तो आपका जो L2 होता है वो 200% होगा, लेकिन उसने चेंजेस बाय बोला तो पहले का क्या रहेगा 100% और अभी का 200%, मतलब 300% रहेगा किसके I1 के, सॉरी L1 के। तो आपको क्या निकालना है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब बड़ी वाली काइनेटिक माइनस छोटी वाली काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेकंड माइनस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, ये आपको निकालना है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज का मतलब क्या होता है बड़ा माइनस छोटा। ओके, अब बताओ आप लोगों को क्या करना है ये निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाली माइनस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाली, इसका फार्मूला क्या होगा 1/2 आई क्या होगा ओमेगा। तो आई मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम रोटेटिंग बॉडी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम ही रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का क्या रहेगा सेम ही रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो नई वाली काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप लोगों को वैसा करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा रेशियो करोगे तो शायद बन जाए, रेशियो करोगे तो शायद बनेगा, ऐसे से नहीं बनेगा। तो रेशियो करोगे ना काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाली अपॉन में काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाली, काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाली अपॉन में काइनेटिक एनर्जी कौन सी फर्स्ट वाली। अगर रेशियो करोगे तो बनेगा और क्या, तो 1/2 क्या होता है 1/2, या फिर ऐसा करो ओमेगा के फॉर्म में लिखोगे तो शायद बन जाएगा, क्योंकि आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर होता है, और आपके पास क्या दिया है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी चेंजेस दिया है। तो चलो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मतलब बड़ी माइनस छोटी होगी। तो अपन क्या करेंगे इसमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद करो 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर, याद है आप लोगों को 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आई लगा दो ताकि एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में लगाना है, या एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पुट करते आपको पता है आई जैसा का वैसा, ओमेगा का मतलब एल बाय आई कैसे होता है, तो एल का मतलब आई ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी एल बाय आई, ये तो आप लोगों को पता है। तो ये पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, तो ये तो आप लोगों को पता चली है आई एल का भी स्क्वायर आई का भी स्क्वायर, एक आर से एक आई कैंसिल, तो 1/एल स्क्वायर बाय 2 आई, ये तो आप लोगों को पता है। तो इससे आप लोग एक फंडा लगा सकते हो कि आई कांस्टेंट है टू भी कांस्टेंट है, ओनली एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो एज आपको पता है एज 2i क्या है कांस्टेंट है, ये आपका 2i कांस्टेंट है, तो क्या कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर लिख सकते हो। तो इससे आप हर एक चीज निकाल सकते हो आराम से। काइनेटिक एनर्जी रेशियो करोगे, काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाली काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाली, रेशियो ही करोगे आप लोग, है कि नहीं, रेशियो ही करोगे। तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाली काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाली, तो क्या होगा L2 का स्क्वायर बाय L1 का स्क्वायर होगा। L2 कितना दिया है, तो 300% ऑफ क्या दिया है L1 दिया है, 300% ऑफ L1,
और ये कितना L1 कितना L1 ऐसे रखोगे और उसका पूरे का क्या लिखोगे स्क्वायर करोगे। L1 से L1 कैंसिल होगा तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा और 9 के ऊपर कितने जीरो आएंगे 2 क्या होंगे 4 जीरो आएंगे और काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाली और ये क्या होगी डिवाइड वाले उधर जाएगा काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाली। इसको ओके परसेंट में ही रहेगा ये परसेंट में ही रहेगा परसेंट में ओके परसेंट में ही रहेगा परसेंट में ही रहेगा परसेंट में ही रहेगा भैया ये परसेंट में ही रहेगा। सिंपल सी बात है ये काहे में रहेगा परसेंट में रहेगा। क्योंकि गड़बड़ हुई है चेक करो कि पहले वाली देखो एक बार गड़बड़ चेक कर लो 9 बराबर है एक बार गड़बड़ चेक कर लो 9000 कहीं गड़बड़ हुई। हाँ और एक बात L1 यानी कितना था आपका L1 L2 यानी 300% था L1 तो 3 का स्क्वायर 9009 और 2 जीरो तो 3 जीरो और L1 ही रहेगा ठीक है। तो ये आपका 100% ले सकते थे आप लोग इसको 100 लोगे L1 यानी ओरिजिनल ये परसेंट में है L2 आपका परसेंट में तो L1 भी आपका परसेंट में होना चाहिए तो L1 यानी आपका 100% रहेगा भैया 100% ऑफ L1 रहेगा। ऐसा क्यों लिखे आप लोगों ने L2 आपका 300% ऑफ L1 है तो L1 आपका 100% रहेगा। क्यों परसेंट में क्यों रहेगा क्योंकि ये परसेंट में ले रहे हो तो ये भी क्या लेना पड़ेगा परसेंट में लेना पड़ेगा तो इनिशियल वाला कितना रहा होगा 100% रहा होगा भैया। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 तो 9% ऑफ क्या रहेगी काइनेटिक एनर्जी रहेगी 9% ऑफ क्या रहेगी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो आप लोग क्या कर सकते हो उसको परसेंट में बाद में लिख सकते हो ये 9% हट गया परसेंट से परसेंट भी कैंसिल हो गया तो 9 काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो चेंज निकालना है तो चेंज का मतलब क्या होता है काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाली फर्स्ट वाली तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाली कितनी है 9 ऑफ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट और काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट तो काइनेटिक एनर्जी 9 में से एक गया तो कितना होगा 8 काइनेटिक एनर्जी होगा मतलब कितना परसेंट तो 800% रहेगा अगर उसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो ठीक है। जिसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये 8 निकला 8 मतलब कितना रहेगा 800% बोले तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। विच ऑप्शन करेक्ट तो बी ऑप्शन इज क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा 8 काइनेटिक एनर्जी इसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो 8% ऑफ क्या होगी 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100 से डिवाइड करोगे अरे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे और 100 से क्या करोगे डिवाइड करोगे तो ये आपका 800% होगा ना काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर क्या होगा बताओ कितना होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली ठीक है तो कितना हो जाएगा ये 800% हो जाएगा ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली। तो विच ऑप्शन तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो चलो लिख लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। देखो आपका एंगुलर मोमेंटम कितने से चेंज हो रहा है 200% से चेंज हो रहा है पहले का कितना रहा होगा 100% तो आपका जो नया वाला एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो 300% रहेगा ठीक। अब मतलब काइनेटिक एनर्जी L के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब काइनेटिक एनर्जी इसके स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 300 का स्क्वायर कितना होगा 900% तो पहले की कितनी रहेगी काइनेटिक एनर्जी 100% और नई वाली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसके स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब 900% 300 का स्क्वायर तो नई वाली काइनेटिक एनर्जी 900% इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी 100% तो चेंज कितने से हुआ 800% से हुआ। आप शॉर्टकट एकदम फटाक से भी निकाल सकते हो ठीक है। हाँ अभी ये लास्ट क्वेश्चन है 20वां आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा ठीक है। हम डेली हर वीडियो में 10 क्वेश्चन कवर करते हैं ठीक है। तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अर्थ स्फीयर अर्थ को हमने ट्रीट किया एज स्फीयर ठीक है जिसके रेडियस आर है मास m है तो उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम यानी आई ओमेगा आपको तो पता है। तो एंगुलर मोमेंटम हमको किसके फॉर्म में लाना है पीरियड के फॉर्म में लाना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mr के फॉर्म में लाना है। तो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2 पाई mr का स्क्वायर और ओमेगा इन 2 पाई अपॉन t होगा ठीक है। तो 2 2 जा कितना होगा 4 पाई mr का स्क्वायर 4 पाई mr का स्क्वायर अपॉन 5t। ये तो पूरा चिलर क्वेश्चन था डी ऑप्शन आएगा ये 2002 में पूछा गया है ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सॉरी 2004 में पूछा गया था पीडी के एग्जाम में ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो खत्म कर दो ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए ओके बाय।